हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे करंट अफेयर्स 2020 में जून के पूरे महीने का महत्वपूर्ण घटनाक्रम, उससे जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानेंगे। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हम जान चुके हैं जुलाई के पूरे माह का महत्वपूर्ण घटनाक्रम। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें। आज की वीडियो में जानेंगे जून 2020 महत्वपूर्ण घटनाक्रम करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 जून 2020 को किस मशहूर सिंगर का निधन हो गया? किस मशहूर सिंगर का निधन हुआ 1 जून 2020 को? तो वह है वाजिद खान। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के नए चेयरमैन कौन बने? तो यह है श्रीकांत माधव वैद्य। अगला प्रश्न, PM मोदी ने छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो वह है PM स्वनिधि योजना। अगला प्रश्न है, 1 जून 2020 को किस विषय के साथ विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया? तो इसका विषय था 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। अगला प्रश्न है, 2 जून 2020 को किस राज्य ने अपना छठा स्थापना दिवस मनाया? तो तेलंगाना ने। अगला प्रश्न, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह अरुण सिंघल के लिए। अगला प्रश्न, केरल की पहली महिला DGP कौन नियुक्त की गई? तो यह है R श्रीलेखा। अगला प्रश्न, DBI का नया प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो यह है अश्वनी भाटिया की। अगला प्रश्न, 3 जून 2020 को कौन सा चक्रवात मुंबई के अलीबाग तट से टकराया जिससे भारी तबाही हुई? तो यह था निसर्ग चक्रवात। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो गायत्री कुमार के लिए। अगला प्रश्न, 3 जून 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न, फिनलैंड में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो रवीश कुमार के लिए। अगला प्रश्न, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास। अगला प्रश्न, 3 जून 2020 को किस मशहूर गीतकार का निधन हो गया? तो अनवर सागर का। अगला प्रश्न, 4 जून 2020 को वाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो कृष्णेंदु मजुमदार के लिए। अगला प्रश्न है, 4 जून 2020 को किस फिल्मकार का निधन हुआ? तो ये थे बासु चटर्जी। अगला प्रश्न, भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? उदय कोटक के लिए। अगला प्रश्न, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो वीरेंद्र नाथ दत्त के लिए। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह का अभियान शुरू किया? पंजाब सरकार ने। अगला प्रश्न, 5 जून 2020 को किस विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? तो जैव विविधता विषय के साथ। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार कौन नियुक्त किए गए? राजीव टोपनो। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 के महिला एशियाई कप की मेजबानी किसे देने की घोषणा की गई? भारत के लिए। अगला प्रश्न, ट्विटर के नए बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो पैट्रिक पिचेट। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत और भारत का स्थायी प्रतिनिधि किस नियुक्त किया गया? तो ब्रजेंद्र नवनीत के लिए। अगला प्रश्न, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो वह है केरल। अगला प्रश्न, 7 जून 2020 दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न, वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्य गान बना? तो यह ओडिशा का। अगला प्रश्न, 8 जून 2020 को किस विषय के साथ विश्व महासागर दिवस मनाया गया? तो इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियंस। अगला प्रश्न, 8 जून 2020 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन है? तो यह है डेनमार्क पहले स्थान पर और भारत का स्थान है 168वां। अगला प्रश्न, 8 जून 2020 को कन्नड़ फिल्मों के किस अभिनेता का निधन हो गया? तो चिरंजीवी सर्जा का। अगला प्रश्न, 8 जून 2020 को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? तो ये हैं गीतकार जावेद अख्तर। अगला प्रश्न, प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये हरियाणा
राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न, कोरोना लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए यूएनडीपी की गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर किसे नियुक्त किया गया? तो एम नेत्रा के लिए। अगला प्रश्न, रोमानिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो राहुल श्रीवास्तव के लिए। अगला प्रश्न है, IIFL फाइनेंस का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो रोहित शर्मा के लिए। अगला प्रश्न, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 खिताब किसने जीता? तो किरण M शाह ने। अगला प्रश्न, प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य कौशल पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया? राजस्थान सरकार ने। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया? तो ये है गैरसैंड। अगला प्रश्न, अमेरिकी सेना में किस अश्वेत को पहली बार वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया? तो यह है चार्ल्स ब्राउन जूनियर के लिए। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो यह है जावेद इकबाल बानी के लिए। अगला प्रश्न, नासा विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया? तो ये रंजीत कुमार के लिए। अगला प्रश्न, गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक कौन बने? तो अनिल बल्लूरी। अगला प्रश्न, मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश कौन बनेगा? तो ये सऊदी अरब। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाया? तो वह है कर्नाटक सरकार। अगला प्रश्न, 11 जून 2020 किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 दिए जाने की घोषणा की गई? तो वैज्ञानिक रतन लाल के लिए। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने किस भारतीय वेट लिफ्टर को डोपिंग आरोप से मुक्त कर दिया? तो संजीता चानू के लिए। अगला प्रश्न, 12 जून 2020 को किस विषय के साथ विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया? तो यह था कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फॉर चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। अगला प्रश्न, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य? तो वह है गुजरात। अगला प्रश्न, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा जारी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भारत रैंकिंग 2020 में पहले स्थान पर कौन है? तो वह है IIT मद्रास। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के कारण अपनी आजीविका जुटाने में असमर्थ दर्जी, नाई और धोबी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जगन्नाड़ चेदुड़ू नामक योजना शुरू की? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न, 12 जून 2020 को उर्दू के जाने माने लेखक एवं कवि का निधन हो गया? तो वह थे गुलजार देहलवी। अगला प्रश्न, छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वह है ओडिशा। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न, 13 जून 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया? तो मेड टू साइन इसका विषय था। अगला प्रश्न, 14 जून 2020 को बॉलीवुड के किस मशहूर अभिनेता का निधन हुआ? तो वह थे सुशांत सिंह राजपूत। अगला प्रश्न, 14 जून 2020 को किस थीम के साथ विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया? तो यह थीम थी सुरक्षित रक्त बचाएं जीवन। अगला प्रश्न, UTI म्यूचुअल फंड का नया CEO कौन बने? तो यह है इम्तियाजुर रहमान। अगला प्रश्न, 15 जून 2020 को मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी? तो यह है कैथरीन डी सुलिवन। अगला प्रश्न, बिहारी खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो अभिनेता पंकज त्रिपाठी के लिए।
अगला प्रश्न है 15 जून 2020 को फिलीपींस गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो शंभू एस कुमारन को। अगला प्रश्न है 15 जून 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो वर्ल्ड विंड डे मनाया गया। अगला प्रश्न 15 जून 2020 को लद्दाख के किस क्षेत्र में चीनी सेना के साथ संघर्ष में 20 सैनिक शहीद हुए? तो यह था गलवान घाटी क्षेत्र। अगला प्रश्न है 15 जून 2020 को किस राज्य सरकार ने कोविड-19 समुदाय प्रचार की जांच के लिए घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? पंजाब ने। अगला प्रश्न किस बैंक ने सैलरी खातों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी केस नामक सुविधा शुरू की? तो आईसीआई बैंक ने। अगला प्रश्न है 15 जून 2020 को जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत 2019 में कितने अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई हासिल करने के साथ दुनिया में 9वें नंबर पर रहा? तो 51 अरब डॉलर। अगला प्रश्न नासा की स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की पहली महिला प्रमुख कौन बनी? तो कैथी ल्यूडर्स। अगला प्रश्न किसी रेलवे स्टेशन ने यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के लिए रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया? तो ये पुणे रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न केंद्र सरकार ने किस नाम से एक सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया? आरोग्य पथ नाम से। अगला प्रश्न अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला कौन बनी? तो यह है अनमोल नारंग। अगला प्रश्न है एमएसएमईएस के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट नामक सेवा किसने शुरू की? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने। अगला प्रश्न शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? तो अजरबैजान के शेख रियार मामेदिरीव ने। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो यह है 43वां स्थान। अगला प्रश्न है 17 जून 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना? तो वह है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया गया? तो इसका विषय था फूड फीड फाइवरी द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। अगला प्रश्न है 18 जून 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह है ऑटिस्टिक प्राइड डे। ये ऑटिस्टिक प्राइड डे है दोस्तों, ये टे लिखा है, डे है। अगला प्रश्न चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी किसे मिली है? तो यह बहरीन के लिए मिली है। अगला प्रश्न 18 जून 2020 को कहां पर रज पर्व मनाया गया? ओडिशा में। अगला प्रश्न 20 जून 2020 को किस विषय के साथ विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया? एवरी एक्शन काउंट, ये इसका विषय था या थीम थी। अगला प्रश्न प्रवासी मजदूरों के आजीविका के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहां से की? तो यह कि बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से। अगला प्रश्न 21 जून 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो घर पर योग, परिवार के साथ योग, इस विषय के साथ। अगला प्रश्न 21 जून 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। अगला प्रश्न रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने वाले किस दिग्गज क्रिकेटर का निधन हो गया? तो यह थे राजेंद्र गोयल। अगला प्रश्न 21 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अलावा कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व संगीत दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न भारत के प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक NIPFP अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो उर्जित पटेल के लिए। अमेरिका की शीर्ष संस्थान राष्ट्रीय विज्ञान न्यास का निर्देशक किसे बनाया गया? तो यह भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर सेतु रामन पंचनाथन। अगला प्रश्न है 22 जून 2020 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करने की घोषणा की? तो राजस्थान सरकार ने। अगला प्रश्न कोविड-19 इलाज के लिए कोरोनिल नामक पहली आयुर्वेदिक दवा पेश की? पतंजलि आयुर्वेद ने।
अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की? तो वह है जापान। अगला प्रश्न है, 23 जून 2020 को विश्व एथलेटिक्स ग्लोबल डेवलपमेंट की नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो यह है लॉरेंस बोकवीब्लेट के लिए। अगला प्रश्न है, जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो यह है अमर्त्य सेन के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय शुरू हुआ अमेरिका के लॉस एंजलिस में। अगला प्रश्न, 23 जून 2020 को किस पूर्व भारतीय निशानेबाज का निधन हुआ? तो यह पूर्णिमा जैन। अगला प्रश्न है, 23 जून 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस व संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। 24 जून 2020 को WWE के किस चैंपियन ने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो वह है अंडरटेकर। अगला प्रश्न है, 24 जून 2020 को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो वसीम जाफर के लिए। अगला प्रश्न है, 25 जून 2020 को घोषणा के अनुसार वर्ष 2019-20 का किर्लोस्कर संगीत पुरस्कार किसे दिया गया? तो मधुबंती दांडेकर के लिए। अगला प्रश्न, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई? तो श्री कृष्ण मंदिर। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के महामारी के कारण किस राज्य को सरकार ने छात्रों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना शुरू की? त्रिपुरा सरकार ने। अगला प्रश्न है, 25 जून 2020 को पहली बार दोस्तों जार लग गया है, पहली बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना? तो यह है लिवरपूल मैनचेस्टर सिटी को हराकर। अगला प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी किसे दी गई है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से दी गई है। अगला प्रश्न है, 25 जून 2020 को ई पंचायत पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? हिमाचल प्रदेश के लिए। अगला प्रश्न है, 26 जून 2020 को किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की? छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, 26 जून 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन एवं तस्करी निरोध दिवस मनाया गया? तो बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। अगला प्रश्न है, 45वें टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में ब्रांड एम्बेसडर सूची में किसे शामिल किया गया? तो प्रियंका चोपड़ा एवं अनुराग कश्यप के लिए। अगला प्रश्न, 27 जून 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस मनाया गया? तो इसका विषय था कोविड-19 द ग्रेट लॉकडाउन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्मॉल बिजनेस। अगला प्रश्न है, 27 जून 2020 को आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए? तो यह माइकल मार्टिन। अगला प्रश्न, 27 जून 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंकों में धन जमा करने के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो यह है 77वें स्थान पर। अगला प्रश्न, 28 जून 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार नासा मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का ऐलान किया गया है? तो यह है मैरी W.U. जैक्सन के नाम पर। अगला प्रश्न है, मेरिल बोन क्रिकेट क्लब MCC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनने जा रही हैं? तो वह है इंग्लैंड की पूर्व कप्तान क्लेयर कोनोर। अगला प्रश्न, डोरोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला ये चाला लिखा दोस्तों, ये बाला है। बाला पहला देश कौन बना? तो वह है भारत। अगला प्रश्न, किसे 2020-21 सत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों की एलीट पैनल में शामिल किया गया? तो यह है नितिन मेनन के लिए। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लेटिना को लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, 29 जून 2020 को पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी? तो बिन्नी महाजन। अगला प्रश्न, 29 जून 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस।
अगला प्रश्न, 30 जून 2020 को किसे बेट पुरस्कार 2020 में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पॉप स्टार बियॉन्से। अगला प्रश्न है, 30 जून 2020 को भारत का पहला कवक पार्क कहाँ पर बना? तो यह है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, 30 जून 2020 को सरकार ने देश में चल रहे कितने चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया? तो 59 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया। तो दोस्तों ये था जून माह का महत्वपूर्ण घटनाक्रम। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।